हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का जिसका अभी पेपर अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो एक रिवीजन सीरीज़ के ये से मैं आप लोग एक ज्योमेट्री के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो सीजीएल एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 6 सवाल ज्योमेट्री से आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा। इससे पिछले वाले कुछ वीडियोस मेरा देख लो जो मैं बनाया हूँ। इससे पहले एक वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री और उससे पहले वाला जो ज्योमेट्री का वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, सर्कल्स है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो मैं अभी यहाँ पे अभी रिकॉल कर दूंगा गाइज। जिसका एग्जाम बचा हुआ है प्लीज़ ध्यान से इस टॉपिक को आप लोग कवर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को ये काम आ जाए। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए देखिए हम लोग आते हैं सबसे पहले चीज़ गाइज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन सर्कल पे, सर्कम सर्कल पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इन सर्कल का फॉर्मूला गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल करने का मतलब कि जो सर्कल के साइड्स को क्या करें, टच करके, इसका मतलब होता है इन सर्कल। तो गाइज कभी कभी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा। कंडीशन अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब, ठीक है। आइसोसेल्स की हम लोग बात करेंगे, मैं जो एकदम अभी मतलब हम लोग इन दिस रिमेनिंग टाइम जिसका एग्जाम अभी बाकी है, आने वाले एग्जाम जो कर रहे हैं उस पर मैं एकदम मतलब क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैथ्स में मैंने बहुत दिन से बात कर रहा हूँ 20 करना जरूरी है, क्योंकि 20 होगा तो ये 40 हो जाएगा। तो हम लोग अदर 3 में मिला के 100 भी करेंगे तो 140 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये रेडियस निकालने का, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है गाइस, तो इस केस में लिख लीजिए इस आर का फॉर्मूला होता है a/2√3 गाइस। ये आप जाके सीजीएल का जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो उसमें जाके देखो, फॉर्मूला बेस से बहुत सवाल पूछा जा चुका है। ये पहला फॉर्मूला आज का, ये इन रेडियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं गाइस? इन रेडियस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इन रेडियस हो गया मतलब इन सर्कल का रेडियस जो है उसको इन रेडियस। अब एक होता है गाइस सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है गाइस? तो सर्कल के वर्टिसेस को टच करके वो निकलता है, ठीक है। तो इस केस में भी रेडियस होगा सर्कल का कहीं, है ना। तो इस केस में फॉर्मूला होता है R = a/√3 गाइस। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मुझे नहीं पता कि जो रिमेन शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में पूछा जा रहा है, बट गाइस इतना सुनने में आ रहा है बच्चे जो एग्जाम दे के आ रहे हैं कि पेपर डुएबल है मैथ्स में, ठीक है। 20-21 क्वेश्चंस हो रहे हैं, हार्ड भी आ रहा है। तो किसी बच्चे का सुनने में आ रहा है 17-16 डुएबल है। तो गाइज ये सब का सवाल अगर मान लो उसी में छिपा हुआ रहता है तो उसी में ये भी छोड़ दोगे तो 15-16 पे आ जाओगे ना। तो बेटर है कि ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। कई जंग में लड़ने हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग पूरा अपना आर्म्स और आर्टिलरीज लेके जाएंगे ना, कि पता चला कि दुश्मन हम ही पे हमला कर दिया। ऐसा भी नहीं करना है, सेफ में रहने के लिए खेलना है गाइज। ये दो चीज पहला, ठीक है। 1 मिनट गाइज। गाइस दूसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा चीज यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है ये गाइस आना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स का पहले आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन करो, n × n-3/2। ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगॉन शेप का। अब जैसे आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। तो गाइस ये रेक्टेंगल को तो पूछेंगे नहीं, अब 2 होते हैं तो फॉर्मूला मतलब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो 4 कितना हो जाएगा? 4 - 3 1/2। तो गाइस कितना आ जाएगा? 2। तो 2 डायगोनल होता है। बट कभी पूछ दिया जाएगा ऑक्टागॉन, नोना, 10 साइड्स के लिए पूछ दिया जाए तो इन दैट केस गाइस ये फॉर्मूला रहेगा तो आपको हेल्पफुल होगा बहुत सारे क्वेश्चंस को। कभी क्या करेंगे ना, डायगोनल्स दे देते हैं, अब पूछ देंगे नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, ठीक। तो ये गाइस पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी इन एन साइड पॉलीगॉन में, तो ये लिख लीजिए फॉर्मूला, ये आप लोग को काम आएगा, ठीक है गाइस। ये पहला चीज। दूसरा चीज गाइस सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछ दिया जाएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे दिया है, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है। गाइस ये भी नोट डाउन आप लोग कर लो, ये बहुत ही इजी, n × n-2 × 180 गाइस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n × n-2 × 180, सॉरी n यहाँ पे नहीं, n-2 × 180 गाइस ये प्लीज फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये किसके लिए फॉर्मूला है?
सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 3 - 2 1, 1 × 180। तो गाइस ये फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है गाइस, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये फॉर्मूला एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नाउ गाइस किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल कर रहा हूँ, किसी भी पॉलीगॉन शेप में तो उसकी एक्सटीरियर एंगल की कुछ वैल्यू होती होगी, ठीक है, कि उसकी एक्सटीरियर एंगल की कुछ वैल्यू होती होगी, तो उस एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360/n। ये गाइस ये हमेशा याद रखना, ये रेगुलर शेप के लिए फॉर्मूला सारे वैलिड है, ये रेगुलर शेप के लिए वैलिड नहीं है। तो जनरली एग्जाम में भी रेगुलर शेप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये 100% आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पॉलीगॉन्स का आएगा इट विल बी फ्रॉम रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप से क्वेश्चन नहीं आता है। तो 360/n, तो 360/n n क्या है, जैसे हम ये पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ये 60, ये 60, ये 60, तो गाइज ये एंगल हमें पता है 120 होगा, क्योंकि सम ऑफ ये लीनियर पेयर हुआ तो ये 120 होगा, दिख रहा होगा, बट यहाँ से भी चाहो तो कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 360 और n 3 है, साइड्स 3 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 360/3 यू विल गेट 120 डिग्री। गाइज ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। इन तीनों से भी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इजी आता है, डुएबल होता है, फॉर्मूला नहीं आएगा नहीं बनेगा, कितने भी हाथ पैर मार लो नहीं बनेगा। अब एग्जाम में वहाँ पे फॉर्मूला, कोई बोलेगा कि मैं फॉर्मूला वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, अरे भाई तो टाइम भी तो नहीं है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है। मैं पहले ही बात कर चुका, 20 से 21 क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है सीजीएल के क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में, उसी एग्जाम की बात नहीं। वेन यू नो द कॉन्सेप्ट्स, यानी वहाँ पे जाके फॉर्मूला सोच रहे हो तब तो पता चला कि जो क्वेश्चन बनने वाला हो वो भी चला जाएगा, ठीक। गाइस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लास्ट इंपॉर्टेंट आप लोग एक चीज दो बताना है, ध्यान से ये भी देख लीजिए, कभी कभी ये भी पूछा आता है, ये एक रोम्बस, ठीक है, रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ये ए बी और ये सी और ये डी दिया है। तो गाइस रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 90 90 90 ये बाइसेक्ट करता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, मान लो ये लेंथ 16 है, ये लेंथ कितना है, ये गाइस कुछ भी बोल सकते हो, ये 16 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, और ये लेंथ 16, तो ये गाइस लेंथ 12 है, तो दिस विल बिकम 6, तो 8 6 ये गाइस कितना हो जाएगा 10। मैंने क्या बोला, डायगोनल, एक डायगोनल की D1 लेंथ इज यू कैन से 12 एंड D2 लेंथ इज 16। तो अभी मैंने बताया 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब इट विल डिवाइड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, तो ये पूरा लेंथ 12 है, तो ये 6 और ये भी 6 होगा, ये पूरा 16, तो ये 8, ये 8 हो जाएगा। नाउ वी कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 8 6 90 का अपोजिट, ये 10, तो ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका ये कितना होगा, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ D1 D2, ये भी लिख लीजिए फॉर्मूला, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस, काइट्स, पैरेललोग्राम, ट्रैपीजियम, गाइस ये सब करके जाओ, डैम श्योर बता रहा हूँ 10 से 12 सवाल तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, उस हार्ड में ही 10 से 12 सवाल फॉर्मूला बेस्ड होता है, आना चाहिए, जो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कर रहे हो। होप यू गाइस अंडरस्टूड ये चीज़। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आप सर्कल में मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया है, ठीक है। सर्कल में एक टाइप का और सम्स आता है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा सम है, तो बोल सकते हो आप लोग, जैसे एक सर्कल है, 2 सर्कल, फॉर एग्जांपल ये 2 सर्कल यहाँ मैंने बना दिया, ठीक है गाइस, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, और ये इसको डॉटेड, ये एक टेंजेंट बन गया, ठीक गाइस, और ये इस पॉइंट पे जाके इसको कहीं मीट कर रहा है, और इसकी रेडियस 5 दिया हुआ है, इसकी लेंथ 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, फॉर एग्जांपल ये O1, दिस इज O2, दिस इज A, दिस इज योर B, दिस पॉइंट एंड दिस इज C। तो गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या करेगा एग्जाम में, पूछ देगा कि ये जो A से लेके C तक का लेंथ हो कितना होगा, ये क्वेश्चन दो, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, CGL 2022-23 का जो दिसंबर सेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है। तो गाइज इस टाइप के सम को करने क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ दिया हुआ है, और ये लेंथ निकालने के लिए ये टोटल पूछ रहा है, ये लेंथ कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे यूज करना है कि ये बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये क्या है, और ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपस में क्या है, ये यहाँ पे मैं थोड़ी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल कर देना, तो क्या लिखोगे 5/3। तो गाइज ये लेंथ पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक AC, ठीक है, और इसका लेंथ ये कितना है BC। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये लेंथ भी आई थिंक दिया हुआ था, ठीक है, ये देख लेना, और इसको निकाल के ये कोई भी एक वैल्यू निकाल लेना, उस पर टोटल सब निकल जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू तो ऑलरेडी दिया रहेगा, ये निकाल लो, उसमें ऐड कर देना,
तो गाइस इस टाइप के भी सम्स आ सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे पढ़िए, मैंने अभी बहुत सारे आपको चीज़ यहाँ पे बताया हूँ, अब आप कैसे उसको कर रहे हो जाकर, ये आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो गाइस एनी डाउट्स कोई भी हो तो आप प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मेरे सजेशन रहेगा फॉर्मूला जितना आता है, जितना ज़्यादा फॉर्मूला, आपको न्यू चीज़ नहीं पढ़ना है, इसमें न्यू कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला कोई है, इसमें 4 सम बनाएंगे गाइस, पक्का एग्जाम में आएगा, बहुत फ़ायदा होगा। 2 मार्क्स नहीं होता है उसमें, बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। सो गाइस चलते हैं, होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। सो गाइस इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्जाम है, जिनका हो चुका उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। सो प्रिपरेशन कभी अपने आप को गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। तो चलते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइस इसी तरह, हाँ, और जाने से पहले एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में पूछा हुआ है, ठीक है। आज मैं एक क्वेश्चन अभी फिर से पूछ लेता हूँ आप लोग से, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, मेंशन करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप लोग आंसर क्या बताते हैं। अभी कुछ जितने बताए अभी तक तो लोग सही बताए हैं, आप लोग फिर से देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हाँ, सेमी सर्कल का एक और प्रॉपर्टी है गाइस, ये सेमी सर्कल जैसे हाफ सर्कल, वो क्या होता है सेमी सर्कल, ये एंगल कितना डिग्री बनता है 90, ये भी एक कॉन्सेप्ट है सेमी सर्कल का, ये भी याद रखिएगा। ये ए बी एंड दिस इज योर डायमीटर, तो कभी कभी क्या पूछेगा, किस्मत खराब होगी, ये भी पूछेगा एंगल कितना होगा 90। सेमी सर्कल का जो एंगल फॉर्म होता है सर्कमफ्रेंस में, दैट विल बी 90 डिग्री, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, IMP। लीजिए गाइस, सर्कल के इतने सारे प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। और ये तो चलते हैं गाइस, थैंक यू। एंड गाइस अगर आपको मेरे चैनल का वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।